तो हेलो दोस्तों, राहुल सिंह ओनली स्टडी क्लासेज की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री। तो मैं आज इंडियन हिस्ट्री को चालू कर रहा हूं और जीरो टू हीरो लेवल से मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं और वेद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है उसके बारे में हम पूरी नॉलेज के साथ स्टडी करेंगे। 15 से 20 मिनट के साथ फुल कंसंट्रेट और फुल फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। तो मैं बिना फजूली और बिना टाइम बर्बाद किए अपनी क्लास को चालू करता हूं। तो आपका टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास। अब मैं कवर करूंगा वेद कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो, वेद सामान्य प्रकार से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो वेद होते हैं आपके 4 प्रकार के। ओके, सबसे पहले आपका आता है ऋग्वेद। कौन सा आता है? ऋग्वेद। उसके बाद आता है आपका यजुर्वेद। उसके बाद आता है आपका सामवेद। उसके बाद आता है आपका अर्थवेद। तो वेद 4 प्रकार के हो गए। सबसे पहला है आपका ऋग्वेद, उसके बाद है आपका यजुर्वेद, उसके बाद है आपका सामवेद, उसके बाद है आपका अर्थवेद। ये हो गया ऋग्वेद फर्स्ट नंबर का, ये हो गया यजुर्वेद सेकंड नंबर का, ये हो गया थर्ड नंबर सामवेद और फोर्थ नंबर का अर्थवेद। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद को पढ़ने वाला ऋषि कौन सा है और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं। ओके, अब मैं अपनी क्लास को यहां से आगे और डीप लेवल में घुसने वाला हूं और फुल फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना और मैं सब्सक्राइब करने की मैं आपसे कहूंगा नहीं, वो आपकी चॉइस है। अब देखो, हेडिंग डाल लो ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या है? प्राचीनतम वेद है, ग्रंथ नहीं वेद है। ओके, अब देखो, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी ऋग्वेद। क्या डालनी होगी? ऋग्वेद। हम स्टडी करेंगे सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में। ओके, तो देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद सबसे पहले ये भारतीय प्राचीन सबसे पुराना वेद है। ठीक है, क्या है? सबसे पुराना वेद है और ये फर्स्ट नंबर पर आता है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अर्थवेद। अब देखो, इस वेद को पढ़ने वाला जो ऋषि है वो होता है होर्त। क्या होता है? होर्त। पढ़ने वाला, सबसे प्रथम पढ़ने वाला ऋषि कौन सा है? इसका नाम क्या है? होर्त। ओके, ये आपको याद रखना है एज अ फैक्ट, होर्त नाम। ओके, ये है सबसे पहले पढ़ने वाला ऋषि। सबसे पहले पढ़ने वाला ऋषि। ओके, पढ़ने वाला ऋषि। उसके बाद इसमें 1028 क्या होते हैं? मंडल होते हैं। 1028 क्या होते हैं? मंडल होते हैं। ओके, यहां तक क्लियर? 1028 मंडल, 1028 नहीं 10 मंडल होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते हैं। क्या होते हैं? 1028 सूक्त होते हैं। यहां तक क्लियर? अब देखो, 10 मंडल हो गए और 1028 सूक्त हो गई। ठीक है, अब देखो, पहले मंडल और 10वें मंडल को इसमें लास्ट में जोड़ा गया है। इस वेद में पहले मंडल और 10वें मंडल को लास्ट में जोड़ा गया है। किस किस को? फर्स्ट और सेकंड। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ऋग्वेद को पढ़ने वाला ऋषि क्या है? होर्त, उसका नाम है। और ये सबसे पढ़ने वाला ऋषि था होर्त, जिसका नाम होर्त है। और इसमें 10 मंडल हैं और 1028 क्या है? सूक्त हैं। क्या है? 1028 सूक्त हैं। एज अ फैक्ट आपको याद रखना है 1028 सूक्त। ओके, उसके बाद पहले व 10वें मंडल को लास्ट में जोड़ा गया है। लास्ट में जोड़ा गया है इसमें ऋग्वेद में। ओके, अब आता है आपका तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है और 9वें मंडल में किसका उल्लेख है और 10वें मंडल में क्या है। तो देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं तीसरे मंडल की। किसकी? तीसरे मंडल की। तीसरे मंडल में देवता सूर्य का उल्लेख है। देवता सूर्य का उल्लेख है। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम। ओके, देवता सोम का उल्लेख है। सोम का क्या है? उल्लेख। उसके बाद है 10वें मंडल में। 10वें मंडल में क्या है?
सव्रत व्यवस्था का उल्लेख है। क्या है? सव्रत व्यवस्था का उल्लेख है। याद कर सको तो कर लेना, नहीं कर सको तो मत कर लेना, क्योंकि इसे याद कर लेना, यही पूछे जाते हैं कि तीसरे मंडल में किस देवता का उल्लेख है और 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। उसके बाद इस वेद को पढ़ने वाला ऋषि का नाम क्या है और इसमें कितने मंडल हैं और इसमें कितने सूक्त हैं। ओके, अब मैं इसका एक बार रिवीजन करा देता हूँ ऋग्वेद का। देखो, सबसे पहले वेदों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। सबसे पहले मैंने बात की थी ऋग्वेद। ऋग्वेद को पढ़ने वाला ऋषि का नाम क्या है? होर्त। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। ओके, पहले बार 10वें मंडल को लास्ट में जोड़ा गया है और तीसरे मंडल में देवता सूर्य का उल्लेख है और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और 10वें मंडल में सव्रत व्यवस्था का उल्लेख है। ओके, ये होता है आपका फिनिश यहाँ तक, और ये सबसे भारतीय प्राचीन वेद है। ओके, भारत का सबसे प्राचीन वेद है। अब बात करूंगा मैं किसके? यजुर्वेद के बारे में। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैं बोर्ड को रफ करूंगा, तब मैं सेकंड वेद के बारे में बताऊंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो, अब मैं बात करूंगा यजुर्वेद की। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। यजुर्वेद के बारे में किस किस को पता है, जल्दी से सोच लेना। अब मैं बताने वाला हूं यजुर्वेद के बारे में। अब देखो, ये तो फिनिश हो गया ऋग्वेद, इसका कोई काम नहीं है। अब है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद को पढ़ने वाला ऋषि का नाम है अथर्वयु। क्या है? अथर्वयु। पढ़ने वाला ऋषि कौन सा है? अथर्वयु। सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं यजुर्वेद। यजुर्वेद। अब देखो, इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि का नाम क्या है? इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि का नाम है अथर्वयु। क्या है? अथर्वयु। ओके, अब देखो, इस वेद को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में, एक शुल्क और एक पच्छ। शुल्क और पच्छ, मैं उनके बारे में नहीं बता रहा हूं। सबसे पहले और उससे पहले और एक और कॉन्सेप्ट है। इस वेद को 2 भागों में और बांटा गया है, गद्य और पद्य। किसमें? गद्य और पद्य में। गद्य व पद्य। ओके, अब देखो, यजुर्वेद को पढ़ने वाला ऋषि कौन है? अथर्वयु। 2 भागों में, गद्य व पद्य। ठीक है। अब देखो, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, 2 नाम आपने सुने होंगे यजुर्वेद के, शुल्क और कृष्ण। शुल्क व कृष्ण यजुर्वेद। देखो, शुल्क यजुर्वेद में ओनली गद्य का उल्लेख है। ओके, और कृष्ण यजुर्वेद में ओनली दोनों का उल्लेख है, गद्य और पद्य दोनों का उल्लेख है। ओके, यहां तक क्लियर। अब मैं एक बार इसका और रिवीजन करा देता हूं। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद को पढ़ने वाला ऋषि कौन था? ये था, कौन था? अथर्वयु। और इसको 2 भागों में बांटा गया है, गद्य व पद्य। ठीक है। और यजुर्वेद के कितने भाग होते हैं? शुल्क व कृष्ण यजुर्वेद भी होते हैं। ओके, शुल्क यजुर्वेद में गद्य का उल्लेख है और शुल्क और कृष्ण यजुर्वेद में गद्य व पद्य का दोनों का उल्लेख है। ओके, यहां तक क्लियर। और इस वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यज्ञ विधानों का उल्लेख है, मतलब संकलन है, तो इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। कर्मकांडीय वेद, कर्मकांडीय। ओके, हिंदी पर जाना मत, थोड़ा वर्ड अटपटा मतलब हो जाता है, थोड़ा मतलब डिफरेंट है वर्ड और लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो कर्मकांडीय नाम से याद रख लेना। अब देखो, मैं एक बार इसका रिवीजन करा देता हूं। देखो, सबसे पहले आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वेद में यज्ञ और विधानों आदि का संकलन है। और इस वेद को पढ़ने वाला ऋषि कौन था? अथर्वयु, जिसका नाम क्या है? अथर्वयु। ठीक है। इसके 2 भाग, गद्य व पद्य। ठीक है। गद्य ओनली शुल्क में है और कृष्ण यजुर्वेद में ओनली गद्य पद्य दोनों का उल्लेख है। ये होता है आपका क्या? यजुर्वेद। ओके, अब बात करेंगे हम सामवेद की। सामवेद का पूरा कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहां तक क्लियर? यजुर्वेद क्लियर। ओके, और एक और कॉन्सेप्ट है इसमें। इस यजुर्वेद को वाजसेनेयी संहिता भी कहा जाता है। वाजसेनेयी, मैं आपको लिख देता हूं, वाजसेनेयी संहिता। ओके, इसे भी याद रख लेना। यहां तक क्लियर। अब मैं इसको रफ करता हूं, उसके बाद मैं बात करूंगा सामवेद की।
अब देखो सामवेद आता है आपका तीसरा वेद। हमने ऋग्वेद और यजुर्वेद निपटा दिया है, अब है आपका सामवेद। ठीक है, हमने यजुर्वेद के बारे में बता दिया है और मैं लास्ट में आकर के पूरे पूरे वेदों के बारे में एक बार रिवीजन करा दूंगा, फ्री रिवीजन टाइम। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे सामवेद के बारे में। अब देखो हेडिंग डाल लो आप सामवेद। सामवेद, अब देखो यहां पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा साम। साम का अर्थ क्या है? साम का अर्थ है आपका गान। क्या है ये? वो वाला शाम नहीं है जो शाम के शाम का टाइम हो जाता है तो छुट्टी, चलो छुट्टी हो गई, ये वो वाला शाम नहीं है, ये है शाम। शाम श्याम नहीं है, ये शाम है। इसका अर्थ होता है गान। गान। अब गान शब्द क्या है? ओके, जितने भी हमारे भारत में संगीत, गान, गीत जितने भी गाए जाते हैं उन सभी संगीतों का उल्लेख इसी यजुर्वेद में उपस्थित है या उल्लेखित है। शाम का अर्थ तभी तो निकलता है गान। ओके, अब आता है एक और। इस वेद को पढ़ने वाला उद्गाता, जिसका नाम क्या है? उद्गाता। ओके, और इसमें कम से कम 1875 रचनाएं। क्या है? 1875 रचनाएं, जिनमें से सामवेद की ओनली 99 रचनाएं। क्या है? 99 रचनाएं। बाकी सभी किससे ली गई हैं? वो ली गई हैं ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से, जो भारतीय भारत का प्राचीन वेद है। ओके, यहां तक क्लियर? अब देखो मैंने आपके लिए बताया था इसमें क्या है? 1875 क्या है? रचनाएं। 1875 क्या है? रचनाएं, जिनमें 99 रचना ओनली किसकी हैं? सामवेद की हैं। किसकी हैं? सामवेद की हैं। बाकी सभी किससे ली गई हैं? बाकी सभी ली गई हैं ऋग्वेद से। किससे ली गई हैं? ऋग्वेद से। आप घटा लेना, 1875 में से 99 कितनी बची? वो जितनी रचना बचेंगी वो बाकी ऋग्वेद का अधिकार है उन रचनाओं पर। ओके, और इस वेद को पढ़ने वाला जिसका नाम पुरोहित क्या है? उस वेद इसी वेद को पढ़ने वाले पुरोहित का नाम क्या है? उद्गाता। और ये भी एक अटपटा नाम है, उद्गाता। उद्गाता। ओके, मैं एक एक को नाम बताते जा रहा हूं। सबसे पहले ऋग्वेद को पढ़ने वाला ऋषि का नाम क्या था? होर्त। और यजुर्वेद अथर्ववेद और सामवेद उद्गाता। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये होता है सामवेद के बारे में। एक बार दोबारा से रिवीजन देखो। सबसे पहले शाम का अर्थ होता है गान। इसमें 1875 रचनाएं, जिनमें 99 रचनाएं ओनली सामवेद की हैं। बाकी सभी ऋग्वेद का अधिकार है बाकी सभी रचनाओं पर। और इस वेद को पढ़ने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता है। उद्गाता कहलाता है। अब आपका बचा जादू टोना वाला वेद। ये होता है आपका जादू टोना वाला वेद। इसी में जो तंत्र मंत्र आदि होते हैं ना, इसी में उपस्थित होते हैं अर्थवेद में। ओके, ये तो आपको 101% श्योर याद रहेगा ही रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से जल्दी। अब देखो मैं इसको रफ करता हूं अपने बोर्ड को और मैं बताऊंगा उसके बाद अर्थवेद के बारे में। ओके, अब आपका आता है जादू टोना वाला वेद। जादू टोना वाला वेद अर्थवेद। क्या आता है? अर्थवेद। ओके, अर्थवेद ये सबसे लास्ट का वेद है जो कि चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, अर्थवेद, अर्थव यानी अर्थवेद। ओके, अब देखो मैं इनका एक मिनट संधि विच्छेद करूं तो इसकी रचना एक आता है अर्थव और एक आता है नाम अंगिरस। अंगिरस, यदि हम इसको एक साथ जोड़ेंगे तो अर्थवा गिरस। ऋषि द्वारा इसकी रचना की गई है। ऋषि द्वारा इसकी क्या की गई है? रचना। अर्थवा गिरस ऋषि द्वारा। ओके, अर्थव प्लस अंगिरस जोड़ के डायरेक्ट संधि विच्छेद अर्थवा गिरस, ऋषि द्वारा इसकी रचना की गई है। और इसमें जादू टोना आदि का उल्लेख है। जो होते हैं ना तंत्र मंत्र, काला जादू, ब्लैक मैजिक, इसी में उल्लेख है अर्थवेद में। और इसमें रोग निवारक, जैसे आपको औषधि की जरूरत पड़ती है, रोग निवारक, और उन्हीं का भी उल्लेख है इसमें। ठीक है, और इस वेद को पढ़ने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मा। मैं उनको लिख देता हूं जादू टोना, वैसे लिखने लायक नहीं है, जादू टोना लिख देता हूं मैं। जादू टोना, ब्लैक मैजिक, मैजिक की स्पेलिंग गलत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है रोग निवारण आदि का उल्लेख है। और इस वेद को पढ़ने वाला ऋषि कौन सा है? पुरोहित कौन सा है? ब्रह्मा, जिसका नाम क्या है? ब्रह्मा।
ओके, ये होता है आपका फुल कॉन्सेप्ट। फुली कॉन्सेप्ट आपके पूरे वेद कंप्लीट हो चुके हैं, 4 वेद। यदि कोई मिस्टेक बाय द मिस्टेक कमेंट और 1 सेकंड में आंसर। ओके, ये आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में बताएं। अब मैं इसका एक बार रिवीजन करा देता हूँ फ्री टाइम में। अब देखो, सबसे पहले कॉपी पेन नीचे रख दो, अब आंखों में हाथ दे लो और मेरी तरफ देखो। सबसे पहले वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद होते हैं आपके 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। अब देखो ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले, ये सबसे भारत का प्राचीन वेद है, ठीक है। इस वेद को पढ़ने वाला ऋषि का नाम क्या है? होर्त। क्या है? होर्त। इसमें 1028 क्या है? सूक्त हैं और 10 मंडल हैं, ठीक है। पहले और 10वें मंडल को लास्ट में जोड़ा गया है। पहले और 10वें मंडल को लास्ट में जोड़ा गया है। तीसरे मंडल में देवता सूर्य का उल्लेख है और 10वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 10वें मंडल में नहीं, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ओके, उसके बाद 10वें मंडल में सव्रत व्यवस्था का उल्लेख है। ये होता है आपका ऋग्वेद। उसके बाद आता है आपका, क्या आता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ विधानों का संकलन है, इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। इस वेद को पढ़ने वाला पुरोहित या ऋषि का नाम क्या है? अध्वर्यु। क्या है? अध्वर्यु, ठीक है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुल्क यजुर्वेद में खाली पद व्यवस्था का उल्लेख है, पद का है, और कृष्ण यजुर्वेद में पद और गद्य दोनों का उल्लेख है। यहां तक क्लियर। और इसे वासनी संहिता भी कहा जाता है, ठीक है, इस वेद को। उसके बाद आता है आपका सामवेद। सामवेद, साम यानी साम का अर्थ होता है गान। जितने भी हमारे इंडिया के अंतर्गत, जितने भी हमारे भारत के अंतर्गत गीत गाए जाते हैं, उन गीतों का उल्लेख इसी वेद के अंतर्गत है, सामवेद के अंतर्गत। इसमें 1875 रचनाएं, जिनमें 99 रचना ओनली सामवेद की हैं, बाकी सभी ऋग्वेद से ली गई हैं। ओके, इस वेद को पढ़ने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता है। यहां तक फिनिश। उसके बाद आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना, ब्लैक मैजिक, रोग निवारक आदि का उल्लेख है, ठीक है। अथर्ववेद अंगिरस अथवा गिरस ऋषि द्वारा इसकी रचना की गई है। अर्थवा गिरस यानी अर्थ प्लस अंगिरस, और दोनों को जोड़ें तो अर्थवा गिरस, ठीक है। उसके बाद इस वेद को पढ़ने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मा। यहां तक होते हैं आपके वेद फिनिश। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ, वो भी अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।